Hello everyone, I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak. In this particular class guys, we are going to cover up a very important topic in very detail and in a very quick manner too. तो guys ये क्लास आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप जानना चाहते हो तो पहले तो प्रीवियस जितनी क्लासेस ऐसी हुई हैं वो देखना और आने वाली क्लासेस भी जरूर देखना जो ओनली ऑन सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई हैं। इन क्लासेस के थ्रू गाइज आप लोग अपनी एग्जामिनेशन का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में अपकमिंग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हम इस क्लास के थ्रू लेकर आए हैं। तो ज्यादा लेंदी सेशंस नहीं है, इन शॉर्ट सेशंस के थ्रू ही हम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि डेली आप 10-15 मिनट मेरे साथ में लाइव जुड़िए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और इमेजिन करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये दो जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये 2018 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ मैंने ये दोनों ही एग्जामिनेशंस को कंसिडर किया है। मुझे लगता है कि इससे पहले वाला आपके लिए थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है, बस तो अगर हम बात करें आरपीएससी की उसके बेसिस पे नहीं हुआ है। अभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट है, तो इनके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए मैक्सिममली इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों को मजा आ रहा होगा इसी क्लासेस में। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि सम्यक सिविल सर्विसेज एंड सम्यक सिविल सर्विसेज इन इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन दोनों को सब्सक्राइब करने से आपको जो फर्दर क्लासेस आपके लिए स्केड्यूल की गई हैं वो उसके थ्रू नोटिफिकेशंस मिलेंगे और उन नोटिफिकेशंस के थ्रू आप हमारी क्लास को लाइव देख सकते हैं, आपके फेवरेट एजुकेटर्स के साथ में लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास गाइस। लेट्स टेक दिस क्लास अहेड विद क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन सेज वरिक विष्णु वर्धन Victory Tower situated in Bayana Fort belongs to which period? बताइए। वरिक विष्णुवर्धन साहब थे जिन्होंने एक विक्ट्री टावर आपका बनवाया। उन्होंने इस विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया बयाना फोर्ट के अंदर। ये बयाना फोर्ट किस पीरियड को बिलोंग करता है? मुगल पीरियड को करता है तो बता देना भैया एविडेंसेस किस चीज के हैं मुगल पीरियड के। सल्तनत पीरियड को करता है तो वैसे बता देना, और आपके गुप्ता पीरियड को करता है, मौर्यन पीरियड को करता है तो वैसे बता देना। जल्दी बताओ क्या लगता है करेक्ट फॉर्म क्या आंसर होना चाहिए? यस, वरिक विष्णुवर्धन की बात हम यहां पे कर रहे हैं। वरिक विष्णुवर्धन टावर। बताना चाहेगा कोई? यस, ओके ओके, काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी मैंने? कि जब गुप्ता पीरियड चल रहा था, मौर्यंस के बाद में पोस्ट मौर्यन आया और फिर जब गुप्ता पीरियड आया तो गुप्ता रूलर्स को भी हराया आपके हून रूलर ने जिसका नाम था ट्रूमैन। ट्रूमैन के बेटे थे मिहिर कुल। ठीक है, इस मिहिर कुल का एक बैटल हो जाता है विष्णुवर्धन के साथ। इसका मतलब मैम वरिक विष्णुवर्धन वर्सेस मिहिर कुल। जब ये मिहिर कुल या हून ट्राइब का एस्टैब्लिशमेंट अपने राजस्थान में हमें नहीं देखने को मिलता, उससे पहले इस मिहिर कुल का बैटल होता है और जब वरिक विष्णुवर्धन इस बैटल में जीत जाते हैं, गुप्ता पीरियड के होते हैं वो, जब वो इस बैटल में जीत जाते हैं तो वो एक विक्ट्री टावर बनवाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं उषा लाट या भीम लाट। आप लोगों को याद है ईसर लाट की बात हम करते हैं, तो वैसे ईसर लाट जैसे जयपुर में है, उषा लाट भीम लाट की बात हम करते हैं बयाना फोर्ट से। बयाना फोर्ट का भी रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बयाना बैटल का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बयाना से एसोसिएटेड चीजें देख लो, लिख लो फटाफट फटाफट। देखो बैटल ऑफ बयाना लिख लेना, देख लेना एक बार क्या थी। ठीक है, बयाना फोर्ट पे जो इंडियंस ने रूल किया है वो, और जो बयाना फोर्ट के ऊपर आपके रूलर्स और बाकी के रहे हैं उनका रेफरेंस देख लेना बयाना फोर्ट के रेफरेंस में। इसके अलावा आप एक बार के लिए गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड
इन दोनों का रेफरेंस ले लेना किसके एविडेंसेस में, एंशिएंट सिविलाइजेशन के एविडेंसेस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में। कंफ्यूजन जनरेट ना करते हुए, चीजों को क्लियर करते हुए ये तीनों पॉइंट्स आप स्पेसिफिकली पढ़ लेना फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, फ्रॉम द बयाना फोर्ट रूलर्स एंड फ्रॉम द बैटल ऑफ बयाना। अच्छा, ये बहुत आसपास मिल जाएगा, ये बहुत आसपास मिल जाएगी दोनों चीजें, ठीक है। मेवाड़ जब पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ राज्य जब आप पढ़ोगे तब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, वहां के राजाओं के रेफरेंस में चीजें पता चलेंगी। क्या स्विच कर सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर? चलिए तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। एविडेंसेस ऑफ द मौर्यन किंगडम ऑफ राजस्थान हैव बीन फाउंड एट विच प्लेस? सो सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन रिपीटेशन, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ही क्वेश्चन रिपीटेशन की बात हम यहाँ पे करते हैं कि एक तरह के एविडेंसेस हमें मिले हैं कि राजस्थान के अंदर भी मौर्यन किंगडम का रूल था। अब वो एविडेंस आपको कहाँ से पता चल रहा है, कौन सी प्लेस से मिले हैं, वो आपको मुझे यहाँ पे बताना है कि मैम द किंगडम वॉज आहाड़ और सुनारी और गणेश्वर और बैराट। तो बस ये एक्सप्लेनेशन आपको मुझे देना है कि भैया आपके मौर्यन किंगडम के एविडेंसेस में आपको अगर कोई भी इनमें से जो चारों में से करेक्ट ऑप्शन लगता है, वहां पे आपकी क्या और चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही हैं। कोई भी किंगडम की अगर आप बात कर रहे हो, चारों में से हो सकता है किसी को आहाड़ सही लग रहा हो, किसी को सुनारी लग रहा हो, किसी को गणेश्वर लग रहा हो, किसी को बैराट लग रहा हो, तो करेक्ट पॉइंट आप मेरे को बता देना। यस, बस करेक्ट पॉइंट आप मुझे रेफरेंस बता देना कि मैम हमको ये इसलिए सही लग रहा है क्योंकि हमारे पास में ये प्रूफ अवेलेबल है। एनीवन? मौर्यन किंगडम एविडेंसेस, ओके कूल देन, आई होप आप लोगों को वैसे तो क्लियर है, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, मौर्यन किंगडम की अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो एविडेंसेस हमें मेजर बैराट से ही मिला है, दैट इज द विराटनगर। और हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे अशोका के एविडेंसेस मिले हैं, हमें यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनके थ्रू भी हमें एक चीज पता चली है कि अशोक यहाँ पे धम्म और संघ की बात किया करते थे, ठीक है, राइट। तो मैम बैराट विल बी द करेक्ट आंसर। प्लस मैम आईवीसी के अंदर आ जाएगा आहाड़ आपका, वैदिक और लेटर वैदिक में आपका आ जाएगा सुनारी और गणेश्वर। इसके साथ में मैम आप रेड भी कंसिडर कर सकते हो। मैम बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशन थी जो आप सुनारी और गणेश्वर के साथ में आपने हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान के एंड में बताई थी। हाँ, तो बिल्कुल उन्हीं का रेफरेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसी रेफरेंस से आपको बैराट याद रखना पड़ेगा विद रेफरेंस टू मौर्यन किंग्स। बैराट के साथ अगर मैं बात करूं तो मानसरोवर इंस्क्रिप्शन। अच्छा, अब ये मानसरोवर इंस्क्रिप्शन का लोकेशन कोई मुझे बता सकता है? मानसरोवर इंस्क्रिप्शन का लोकेशन हो गया आपका चित्तौड़। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि मैम आधे से ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन जो है अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से वो हम मेवाड़ से भी कंसिडर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट होते हैं। अशोका की प्रोवोक जितनी भी चीजें थी, इन्होंने किस तरह से बुद्धिज्म को रेफर किया। अब आपको वहां पे बुद्धिस्ट स्तूप के रेफरेंस मिले हैं, आपको बुद्धिस्ट टेम्पल के रेफरेंसेस वहां पे मिले हैं, कॉइन्स के रेफरेंसेस हमें वहां से मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वहां पे बुद्धा का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हमें देखने को मिला था। अलॉन्ग विद दैट वहां पे अशोक का रूल किस तरह से प्रोमिनेंट था ये भी हमने देखा। ठीक है, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं। माध्यमिका सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़। माध्यमिका, माध्यमिका कब बात करते हैं हम माध्यमिका की? जब मैं आपको आईवीसी की सिविलाइजेशंस बता रही थी तब मैंने आपको 3 सिविलाइजेशंस की बात करी थी। पहली थी कालीबंगा हनुमानगढ़ से, दूसरी थी सोठी बीकानेर से, तीसरी थी आहाड़ उदयपुर से।
जब मैं आपको आहाड़ बता रही थी तब मैंने आपको इसके कैपिटल के बारे में भी बताया था कि मध्यमिका नगरी जो थी वो इसकी कैपिटल रीजन थी। तो बिल्कुल वो मध्यमिका नगरी जो कैपिटल रीजन थी वो उदयपुर से बिलोंग कर रही थी। और ये आपको एविडेंसेस किन किन चीज़ों के थ्रू पता चले हैं, आपको काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन है जिनके थ्रू ये पता चलता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम आहाड़ का ही रेफरेंस लें तो आहाड़ की भी काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमें एक्सकेवेटर्स की पूरी नॉलेज यहाँ से मिल जाती है। एक्सकेवेटर्स की पूरी नॉलेज हमें आहाड़ से मिल जाती है कि किस तरह अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने एक्सकेवेशन इसका शुरू किया था। अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, सांकलिया साहब और अलॉन्ग विद दैट वीरेंद्र नाथ मिश्र, अप टू 5 लेवल्स तक से ज़्यादा इन्होंने एक्सकेवेशंस किए थे। इसी के साथ साथ हमें और रेफरेंसेस मिलते हैं जो आहाड़ के हमें गोरे कोट के बारे में बताते हैं कि आहाड़ का ये जो गोरेन कोट था ये क्या था वहाँ का। आपका अर्दन वेयर की बात करते हैं, आपके हैंडल लेस वेयर की बात हम करते हैं, जो ये बताता है कि आहाड़ के कहीं ना कहीं आपके ईरान या पर्शिया से रिलेशनशिप अच्छे थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। हमें बांसियन बुल टेराकोटा के बारे में पता चलता है, हमें इंडो ग्रीक कॉइन्स जिसपे अपोलो गॉड का रेफरेंस दिया गया है उनके बारे में पता चलता है। तो आहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराठ, बागौर, तिलवाड़ा ये अपने आप में कुछ फेमस सिविलाइजेशंस हैं, पर इनको सीक्वेंशियल मैनर में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सीक्वेंशियल मैनर में याद करना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले एक एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान की क्लासेस हैं इसी चैनल पर, उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। उनके थ्रू आपको पता चलेगा कि किस तरह आपके ये टॉपिक्स जो हैं हम क्लास में भी डिस्क्रिप्टिव मैनर में कवर कर चुके हैं। राइट, चलिए विद दिस लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द तिलवाड़ा कॉपर एज? Which of the following site is related to the copper age? कॉपर एज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलो जी बताओ, कॉपर एज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कॉपर एज। मैम तिलवाड़ा की बात अगर हम करें तो हमने देख ही लिया था कि मेसोलिथिक पीरियड का रेफरेंस आपके तिलवाड़ा से आता है। मैम बूढ़ा पुष्कर की बात करें तो अगेन दिस वाज एसोसिएटेड विद द मेसोलिथिक पीरियड ओनली। तो मैम यहाँ पे तो स्टोन एज आ गई अपनी। यहाँ पे तो हम कहीं से भी ब्रॉन्ज की बात या कॉपर की बात नहीं कर सकते। मैम बालाथल को हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। मैम अगेन हम बागौर की बात करें तो ये भी आपका वापस से मेसोलिथिक या स्टोन एज पीरियड से एसोसिएटेड क्वेश्चन आपका आ गया। राइट मैम, यस। तो बालाथल की बात अगर आप करोगे तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है? आहाड़ के मेजर सेंटर से एसोसिएटेड है कि आहाड़ का वन ऑफ द मेजर सेंटर हुआ करता था। और जब हम आहाड़ के मेजर सेंटर की बात करते हैं तो बालाथल के साथ ही हम गिलुंड की भी बात करते हैं और ओजियाना की भी बात करते हैं कि मैम इन दोनों तीनों के ऊपर भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जो रिस्पेक्टिवली राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा रीजन को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कॉपर का सिविलाइजेशन की बात होती है बेसिकली आपके सदर्न और आपके जो मेवाड़ के आसपास की रीजन है उस राजस्थान ब्लॉक में आपका देखने को मिला। डिस्कवरी भी इसकी वहीं हुई और इसकी ग्रोथ और अंडर ग्रोथ भी वहीं हमें देखने को मिली। तो इज दिस मच क्लियर टू यू गाइज? द 4 क्वेश्चंस दैट वी हैव सीन रिस्पेक्टिवली लाइक डिपिक्ट्स व्हाट वर द पीरियड्स आपके एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान के पीरियड्स में कौन कौन से एक्सकेवेशंस आपके बेसिकली हम देख सकते हैं, बेसिकली हमने डील करे हैं, उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरह से आपके विष्णुवर्धन की बात हम करते हैं, वरिक विष्णुवर्धन के, ऊषा लाट या भीमलाट की हम बात करते हैं। अच्छा, ऊषा लाट का रेफरेंस तो वरिक विष्णुवर्धन से है। अगर आपसे पूछ लेता है ऊषा टेम्पल के बारे में, ऊषा टेम्पल के बारे में, तो आप याद रखेंगे कि क्वीन चित्रलेखा का एविडेंस हमें मिला है। क्वीन चित्रलेखा से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने किसका कंस्ट्रक्शन कराया था? आपके ऊषा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया था। नाउ इज दिस मच क्लियर गाइस? फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया। सेकंड क्वेश्चन का रेफरेंस अगर हम देखें तो वापस से आपका आता है सिविलाइजेशन के सेंटर्स से, आहाड़, सुनारी, गणेश्वर, बैराठ से। नेक्स्ट अगर हम रेफरेंस देखें तो आपके एंशिएंट सिविलाइजेशन के सेंटर्स के कैपिटल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मध्यमिका नगरी को रेफर यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन जो आपका निकल के आता है वो आता है आपका एजेस से कि कॉपर एज सिविलाइजेशंस के अंदर हम किसे कंसिडर करेंगे? तिलवाड़ा को करेंगे, बूढ़ा पुष्कर को करेंगे, उसके साथ साथ बालाथल है और बागौर है। तो अगर चारों के स्पेसिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको याद रहेगी। इज दैट क्लियर गाइस? इतना क्लियर हो गया है आप लोगों को? बताइए ज़रा फटाफट से।
बताइए ज़रा फटाफट से। 4 क्वेश्चंस हमने अभी देखे गाइस, जो एक प्रीवियस ईयर और 3 फॉलोड बैक उसी टॉपिक एसोसिएटेड क्वेश्चंस थे, और उनसे एसोसिएटेड शायद हमने 40 बातें इस क्लास में सीख ली हैं। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे हो गाइस, तो प्लीज़ इन सेशंस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन सेशंस को शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि इन क्वेश्चंस को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। ये एक इनोवेटिव सीरीज थी। एट द एंड ऑफ द मंथ हम कंबाइंडली इन सारे क्वेश्चंस को अगर कवर करते हैं तो हमारे पास में ऑलमोस्ट, अगर हम देखें, 30 डेज अपने मंथ के होते हैं, और 30 डेज में 4 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चंस आपके मंथ में आपके पास निकल के आते हैं। तो 120 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके सिमिलर टॉपिक्स के ही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि नए टॉपिक्स पे एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी आपको कराऊं, ताकि आप लोगों को एक ब्रॉड विजन मिल जाए, आने वाले आपके एग्जामिनेशंस में बहुत बड़ी हेल्प आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए गाइस जुड़े रहिए सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश पर मेरे साथ में डेली ओनली ऑन यूट्यूब। और अगर हम बात करें लाइव क्लासेस की, तो लाइव क्लासेस का टाइम है सुबह 10 AM ओनली ऑन सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश यूट्यूब चैनल। सो सी यू डेली गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।